लेकिन ये जो दस्तावेज मिले हैं ये सीधा संकेत है कि हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते 7-8 सालों में हिंदू मुसलमान के बीच जो नफरत की खाई पैदा करने की कोशिश की है, उनमें कुछ लोगों का नाम जो है सबसे ऊपर आता है, जिसमें सारे एंकरों को पछाड़ते हुए रूबिका लियाकत पहले नंबर पर विराजमान होने की कोशिश लगातार कर रही हैं। और रूबिका लियाकत जिस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं वो देश के सामने लगातार आ रहा है। बीते कुछ दिनों से बिहार में जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर्स को पकड़ा गया और उसके बाद जो तमाम आरोप पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे हैं और जो आरोप मैडम रूबिका लियाकत द्वारा चलाए जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए ये रहे हमारे पास सबूत, तुरंत में कार्रवाई कीजिए और बंद कर दीजिए सब चीज। मतलब जो अपनी ही दलीलों में खुद क्लियर नहीं है कि आखिरकार कौन से सबूतों पर बात करनी है, कौन से सबूतों पर नहीं करनी है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और जो जाल बनाया गया है रूबिका लियाकत द्वारा, उस जाल में वो खुद फंस चुकी है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो ये पीएफआई का लिंक जो बार बार आ रहा है, प्लीज मुझे ये समझाइए ना कि इसका मुखौटा कुछ और है, इसकी असलियत कुछ और है, ये कहता कुछ और है, ये करता कुछ और है। ये दस्तावेज बता रहा है कि मामला बड़ा गंभीर है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर्स की तस्वीर को लगाते हुए देश के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश बताती हुई मैडम रूबिका लियाकत नजर आ रही हैं, जिसमें वो ये बता रही हैं खुद ही कि पटना जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने ये आरोप लगाए हैं और वो ये भी कह रही हैं कि आरोप अभी पूरी तरीके से साबित नहीं हुए हैं। पर मैडम एक लेटर लेकर के बैठी और उस लेटर में क्या लिखा है लोगों के सामने सार्वजनिक नहीं है। जहां जहां से जो नफरत फैलाई गई, खासतौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए, उस पर दलीलें देती हुई यानी कि अपना ज्ञान बांटती हुई नजर आई और पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को ही कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। और जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात थी वो ये कि 2047 तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो हिंदुस्तान का इस्लामीकरण कर देगा। आखिरकार इन दावों में कितनी सच्चाई है रूबिका लियाकत के, एक बार इस पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि रूबिका लियाकत के साथ टीवी डिबेट में बैठने वाले भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले प्रवक्ता संबित पात्रा ने यह खुलासा किया। यह स्क्रिप्ट भाजपा की तरफ से लिखी गई, मैडम रूबिका लियाकत के दफ्तर पहुंची और रूबिका लियाकत जो कि कुख्यात है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में, तो वो इसमें यहां भी करती हुई दिखाई दी। पर किस तरीके के दावे और किस तरीके के आरोप प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे हैं, और कुछ आरोप जो हैं वो भाजपा द्वारा और कुछ आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो आरोप लगाए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन द्वारा। आखिरकार आपको बता दें कि बिहार के पटना से पीएफआई से जुड़े 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई। एक और बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल पीएफआई मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए मिशन 2047 पर काम कर रहा है। बिहार पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश किया। पीएफआई 2047 तक राष्ट्र को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश रच रहा है और पीएफआई 4 स्टेट में प्लान बना रहा है। बरामद दस्तावेज में खुलासा किया गया, जिसमें पीएफआई का साफ कहना है कि 75 साल पहले एक इस्लामिक मुल्क भारत से अलग हुआ और अब 2047 में भारत आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक भारत इस्लामिक राष्ट्र में बदल जाएगा। पुलिस ने बताया कि दस्तावेज में यह कहा गया है कि 10 मुसलमानों की मेजॉरिटी को घुटने पर बैठाने के लिए काफी है और अगर 10% मुसलमान पीएफआई के साथ जुड़ गए तो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दलीलें रखी गई। पीएफआई ने बकायदा
अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए 4 स्टेट में प्लान तैयार किया है, जिसमें पीएफआई से अधिक संख्या में मुस्लिमों को जोड़ना और देश के खिलाफ जंग करने जैसी बातें भी शामिल हैं। दस्तावेज में लिखा है कि मुसलमानों को एक करना और हिंदुओं में फूट डालनी है। एक स्टेज आने पर पीएफआई मुसलमानों को मार्शल के रूप में तैयार करेगी और फिर ये लोग मुसलमानों की मुखालफत करने वाले लोगों पर अटैक करेंगे। चौथे स्टेट में पीएफआई सत्ता हाथ में लेने की भी कोशिश करेगा और इसके लिए वे भारत से जंग करने के लिए भी तैयार है। पीएफआई ने बताया कि दुनिया के इस्लामिक देश पीएफआई की मदद भी करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर समाचार चैनल इंडिया टीवी पर बहस चल रही थी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा भी मौजूद थे। संबित पात्रा ने कहा पीएफआई को बैन करने की प्रक्रिया चालू है और भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में बताया है। सरकारी पीएफआई से जड़ को खत्म करने के लिए काम कर रही है और इसकी मैपिंग की जा रही है ताकि इनकी फंडिंग, इनकी जड़ों का पता लग सके। संबित पात्रा ने कहा कि अगर पीएफआई को एक झटके में सरकार बैन कर देगी तो ये किसी अन्य नाम के साथ आ जाएंगे, इसलिए सरकार उनकी मैपिंग कर रही है और इनके जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रही है। उस पर सरकार काम कर रही है, इस पर कार्रवाई की जल्द देखने को मिलेगी। जो कि संबित पात्रा और रूबिका लियाकत के दावे बिल्कुल मिले जुले दिखाई दिए, पर जो उन खासतौर पर 2047 तक भारत को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामीकरण कर दिया जाएगा, मुस्लिम देश बना लिया जाएगा हिंदुस्तान को, उस दावे की आखिरकार सच्चाई की है, क्योंकि हकीकत तथ्यों से परे है। अगर अभी की बात की जाए करंट सिनेरियो की, तो मुस्लिमों की आबादी 20% है और जो हमारे तमाम मेजॉरिटी की जनसंख्या है वो 80% है। अगर 2047 तक मुसलमान 60 से 70% हो भी जाएंगे तो उधर 150 के करीब जनसंख्या पहुंचेगी और उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से कदम उठाया जाएगा, ये सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए तमाम तरीके की बयानबाजी करती हुई दिखाई दी, जिसका खुलासा खुद दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के एक्स चेयरमैन जफरुल इस्लाम ने किया है, जिन्होंने लिखा है कि पीएफआई प्लॉट फॉर मेकिंग इन इंडिया इस्लामिक स्टेट बाय 2047. Patna SSP claims arrested individuals were providing terror training. This is a fake as a fake can get. Only an insane and stupid and intent such dreams in age of democracy. Here is the original documents. जहां उन्होंने तथ्यों के साथ तमाम सबूत पेश किए और ये बताने की कोशिश की कि 2047 तक जो इस्लामीकरण बन जाएगा वो दावे ही असल में खोखले हैं, क्योंकि ऐसा कभी होने वाला नहीं है देश में, जो कि एसएसपी ने बयान दिया और आरोप मढ़ दिए गए 2047 तक ये काम कर लिया जाएगा। और हकीकत से परे मैडम रूबिका लियाकत और संबित पात्रा जिस तरीके के जाल को बना रहे थे, उसी जाल में खुद ही उलझते हुए दिखाई दिए जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और डाटा के साथ जफरुल इस्लाम खान साहब ने ट्विटर हैंडल पर इन तमाम सबूतों को पेश कर दिया। तो जिस तरीके की नफरत पीएफआई के बहाने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल करके की जा रही है, वो सवालों के घेरे में है और ऐसी हरकतें बार बार जो हैं रूबिका लियाकत द्वारा की जाती रही हैं। सरकार को खुश करने के लिए जो चाटुकारिता की पराकाष्ठा को पार कर रही हैं रूबिका लियाकत, वो वाकई काबिले तारीफ है और चाटुकारिता की हद तक कितना नीचे जा सकती हैं वो भी देखने वाली बात होगी। मैं रूबिका लियाकत से जुड़ी हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।